अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हमने अब दर्सुस्सानी दूसरे दर्स का आगाज़ करना है और हार्ड में मेरे पास ये सफ़ा नंबर 10 है और इसका उन्वान है ज़ालिका। पहले दर्स ही की एक दूसरी फ़रा है, दूसरी शाख है, आप समझ लें। पहले दर्स में हमने पढ़ा था हाज़ा, और हाज़ा क्या था बताइए? इसम था और इस्मुल इशारा। हाँ, ऐसी चीज़ के लिए जो वाहिद है, मुज़क्कर है और करीब है, उसके लिए क्या था? इसमें इशारा हाज़ा। तो अब अगर कोई चीज़ वाहिद हो, मुज़क्कर हो और दूर हो, बईद हो, तो उसके लिए क्या है? ज़ालिका। बस यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। तो ज़ालिका क्या है? इसको ज़ालिका अलिफ़ के साथ भी लिख देते हैं और आप खड़ी ज़बर के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर खड़ी ज़बर यानी अलिफ़ शामिल नहीं किया, फिर जो है वो खड़ी ज़बर ज़रूरी है। इसको फिर हम जिस तरह हाज़ा में सिर्फ ज़बर के साथ था वैसे नहीं होगा, या तो अलिफ़ के साथ लिखेंगे या खड़ी ज़बर के साथ लिखेंगे। तो ये भी क्या है? इस्मुल इशारा है और वाहिद के लिए है, मुज़क्कर के लिए है और बईद के लिए। बईद यानी दूर, यानी ऐसी शय जो आपसे दूर हो, अगर उसकी तरफ इशारा करना हो और वाहिद हो और मुज़क्कर हो तो ज़ालिका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब अगर आदमी या लड़का जो भी है वो आपसे दूर है, आप उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ज़ालिका। अगर लड़का है तो वलदुन, ठीक है। और अगर वो करीब होता फिर क्या होता? हाज़ा वलदुन, ठीक है। तो बारीक सा फ़र्क है। इसी तरह ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन वो किताब है। ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, ठीक है। इसी तरह ज़ालिका कलमुन वो कलम है। तो बारीक सा फ़र्क है, करीब की शय के लिए हाज़ा और दूर की शय के लिए ज़ालिका। दूर के लिए जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया वो क्या है? बईद, बहुत से है, बहुत दूरी को कहते हैं। तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा ज़ालिका। दर्सुस्सानी लिखा है, सानी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। ज़ालिका का मतलब जो है वो, हाँ, असल में जो हम ज़मीरें भी पढ़ेंगे ना आगे, प्रोनाउंस जिनको कहते हैं, तो उर्दू में अगर हम वो कहें तो वो ज़मीर भी होती है। हामिद आया और वो बैठ गया, यहाँ पे उसकी तरफ इशारा नहीं हो रहा, ये ज़मीर है, प्रोनाउन है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और इशारा करना हो तो वो हामिद है। दोनों सूरतों में उर्दू में वो ही इस्तेमाल होता है। इस तरह मुज़क्कर मुअन्नस में भी वो इस्तेमाल होता है। तो उर्दू में वो का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए हो जाता है, लेकिन अरबी में इन सब इस्तेमालात के लिए अलग अलग लफ्ज़ जो है हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे दूर का इशारा है। तो मा ज़ालिका वो क्या है? अब देखें, उन्होंने नजम या सितारा जो है वो दूर बनाया, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा है उससे फासले पर बना हुआ है। तो मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका नजमुन वो सितारा है। जीम को साकिन करके पढ़ेंगे, ज़ालिका नजमुन, नजम नहीं नजमुन। फिर क्या है? मस्जिद करीब बनी है और घर दूर बना हुआ है। हाज़ा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। अब यहाँ पे जो वाव आ रहा है, जी जी कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसी है कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर इतनी लाइट पड़ रही है कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और या तो मार्कर जो है वो जरा गहरा काला होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये इसके ऊपर बहुत लाइट पड़ रही है। लाइट का कुछ हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि वो जब लाइट पड़ती है तो वो बिल्कुल स्क्रीन दूसरे एंड पे नजर नहीं आती। ये वाला मार्कर ठीक है? हाँ जी, मार्केट बेहतर हो गया आगे से।
लेकिन बोर्ड के ऊपर लाइट कम पड़ेगी, एक बल्ब इसके ऊपर 4-5 इल्यूमिनेटरी पॉइंट्स आ रहे हैं जहां से वो हाँ, हमने कुछ एडजस्ट तो किया है, कैसे हो रही है? एडजस्ट तो किया है। अब मज़ीद या तो आप इस वाली ये लाइट देखें, ये बंद करके कोई फ़र्क पड़ता है? ये वाली लाइट्स बंद करेंगे ना, देखें, सबको बारी बारी बंद करके देखें कोई फ़र्क। ये वाली जी, अब बेहतर है? थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मार्कर गहरा यूज करें जरा। ठीक है, मार्कर गहरा मैंने ले लिया, ठीक हो गया। अब नीचे लाइट ज़्यादा हो गई है ये, इसके अब चेंज किया आपने दोबारा? अच्छा, हाँ ये देखिए, ये भी बंद रहने दें मेरा ख्याल में। यहाँ से ठीक है रिकॉर्डिंग? ये देखिएगा ज़रा जी। ये जो आपने ज़्यादा का लिखा है ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बस ठीक है, इस कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इसी मार्कर से लिख देता हूँ सब कुछ। ये मार्कर पिछला जो है ना वो पतला था, ठीक है। बस ये मेरा ख्याल ठीक है। ये ज़ालिका, ये क्या लिखा है मैंने? इस्मुल इशारा वाहिद मुज़क्कर बईद के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये मैंने जो है वो वलद बनाने की कोशिश की थी। तो ज़ालिका वलदुन, और अगर यही करीब हो तो हाज़ा वलदुन। इसका तर्जुमा क्या है? ये लड़का है। और ये क्या होगा? वो लड़का है, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर कहते हैं हादा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। वाओ ये भी हर्फ है, ठीक है। इसम फ़ेल और हर्फ की अगर तकसीम हर जगह करें तो वाओ ज़बर वा जो होता है वो हर्फ होता है, इसको हर्फ अतफ़ कहते हैं। अतफ़ यूँ लिखेंगे, आइन ता और फ़ा। अतफ़ का मतलब होता है मिलाना, यानी एक माना इसका ही होता है, वैसे नरमी वगैरह के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो हर्फ अतफ़ है, पिछले जुमले को अगले जुमले से मिला रहा है। फिर क्या है? घोड़ा करीब है और गधा दूर है। हाज़ा हिसानुन, ये घोड़ा है। वज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? ला नहीं। ज़ालिका कित्तुन, वो बिल्ला है और वो दूर बना हुआ है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका सरीरुन, वो पलंग है। मन हाज़ा, ये कौन है? व मन ज़ालिका, और वो कौन है? हाज़ा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है। वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है, ठीक है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। हजर किसको कहते हैं? पत्थर को। हजर अस्वद जो है वो इसी से है। अस्वद काले को कहते हैं, हजर पत्थर को कहते हैं। हजर अस्वद काला पत्थर। हाज़ा सुक्करुन, ये चीनी है, ठीक है। सुक्कर को आप शक्कर या शुगर दोनों से किसी तरह भी याद कर सकते हैं। सुक्करुन किसको कहते हैं? चीनी को। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। लबन जो है वो दूध के लिए इस्तेमाल होता है। फिर क्या है? तमरीन। हाँ, लस्सी के लिए भी जदीद अरबी में इस्तेमाल हो जाता है। लबन का लिटरल मीनिंग दूध ही है, कुरान मजीद में भी दूध ही के मानों में आया, लेकिन जदीद अरबी में उसको लस्सी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने नोट, शायद लोगों ने जो वहाँ रहे हैं या उन्होंने नोट किया होगा, ये वहाँ कहते हैं ना लबन, लस्सी। हाँ, वो लस्सी को भी कह देते हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग दूध, लस्सी भी दूध से ही बनती है ना, इसलिए उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है, ठीक है। फिर तमरीन नंबर 5 में क्या कहते हैं? इक़रा, पढ़िए, वक्तुब, और लिखिए। हाज़ा सुक्करुन, ये चीनी है। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। मन ज़ालिका, वो कौन है? अब मन आ रहा है तो मन का इस्तेमाल आकिल के लिए होगा। आकिल से मुराद या तो जिन या इंसान या फरिश्ते,
और उसका तर्जमा हम कौन करेंगे, और उसके अलावा जो भी होंगे उनके लिए मा इस्तेमाल होगा, और वो क्या उसका तर्जमा क्या किया जाएगा, क्या। तो मन ज़ालिका वो कौन है, ज़ालिका इमामुन, अज़ालिका क़ित्तुन क्या वो बिल्ला है, ला नहीं, ज़ालिका कल्बुन वो कुत्ता है। मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा हजरुन ये पत्थर है। अल कलिमातुल जदीदतु जदीद नए के लिए आता है, कलिमात वही है जिसको हम अल्फाज कहते हैं ना, कलिमा या लफ्ज़ कहा था ना हमने, उसकी जमा क्या है, कलिमात या अल्फाज आप कह लें। तो नए अल्फाज, ये भी इस किताब में बार बार इसी तरह आएगा कि लेसन के अंदर जो नए अल्फाज होंगे उनको वो आखिर में नकल कर देंगे कुछ नए अल्फाज को। तो इमाम किसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में इमाम कहते हैं, पेशवा, यहाँ वो यानी नमाज की इमामत के मानों में। हजर जो है वो पत्थर के लिए आता है, सुक्कर जो है वो चीनी के लिए आता है, और लबन यहाँ दूध के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया, तो आसान सा दर्स था। अब क्या है, अदर्सुस सालिस। ठीक हो गया, अभी कोई सवाल है पहले दो दर्सों के मुतालिक तो पूछ लें, फिर हम नया कायदा शुरू करते हैं। सर ये वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आतिफ भी, जैसे आतिफ वहीद साहब, ये आतिफ भी अतफ से निकला मिलाने वाला, मिलाने के साथ उसमें नरमी का मफहूम भी होता है ना, तो वो उस मानों में चला जाता है। सर ये थोड़ा सा कोर्स को के बारे में पूछना था कि अभी जो ये हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या चीज़ है? अरबी ग्रामर। आपका आज पहला दिन है या कल पहला दिन था? मैं पहले भी आता हूँ, अच्छा हाँ, ये यानी अरबी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं ना, यानी एक किताब है उसके अंदर अरबी रीडर के तौर पे कवायद को डिस्कस किया गया। यानी इसमें अरबी में मुख्तलिफ़ जुमले हैं और हर जुमले के अंदर कोई ना कोई कायदा होता है, हर दर्स का भी कोई कायदा होता है। तो वो कायदे हम पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट से गुजरते हैं ताकि हम अरबी मतन को समझ सकें। सर वो कायदी बात आपकी ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं ना, कोई किस्म को पढ़ते हैं, अब इसम को डिफाइन करने के लिए जैसे होता है कि वो जिन्स के लिहाज से, वो अदद के लिहाज से, वो स्टेटस के लिहाज से, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ का है? अभी हमने ये जो आप बोल रहे हैं यही टॉपिक अभी शुरू करना है हमने, यानी इसम के मुख्तलिफ पहलू। असल में इस किताब को लेके चलेंगे ना हम, तो इस किताब के शुरू में उन्होंने इसमें इशारा का जिक्र किया। अब अगर वहाँ उसकी मज़ीद तफसील खोलें तो वो इब्तिदान मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ वहाँ पे इतनी बात याद की कि ये इसमें इशारा है। अब आगे हम कवायद पढ़ लेंगे, हम मारिफा पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मारिफा पढ़ने से पहले जो है वो हम इसम के जो 4 पहलू आप बता रहे हैं ना, उसमें से वसत को पढ़ेंगे, फिर मारिफा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मारिफा पढ़ने के बाद हम फिर पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हाजा मारिफा है या नकिरा है, फिर उसको वहाँ जोड़ लेंगे। तो इस तरह जो जो कायदा मिलता जाएगा, अगर वो पीछे भी कहीं अप्लाई हो रहा होगा तो उस बात को भी हम साथ पढ़ लेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल है यहाँ पे भी है? ग्रामर के लिए तो नहीं, और सर ये सर सरफो नाव कहना चाह रहे हैं इशफाक साहब? ये सारे हरफ में आएंगे ना? क्या कौन से? मतलब जैसे ये ला हो गया, ला और नाम, मा हो गया। मा हर्फ नहीं है, मा इसम है, हमने देखा था ना, वो इस्मुल इस्तिफाम है, उसका इस्तेमाल अकेले भी हो सकता है ना। हमज़ा ज़बर आ हर्फ है, हल हर्फ है, ला हर्फ है, नाम हर्फ है, ठीक है। ये हर्फ में किसी ना किसी कैटेगरी में आएंगे ना, तो ये हर्फ में आ रहे हैं। अभी तक हमने फेल कोई नहीं पढ़ा, इसम या हर्फ, इन दोनों में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सर्फ और नहव का वो पूछ रहे हैं। तो यानी जब ग्रामर हम पढ़ते हैं दो किस्म की यानी तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं सर्फ, एक को कहते हैं नहव। ये बात हमने शुरू में नहीं देखी थी। तो सर्फ जो है ना, उसमें सर्फ का मतलब होता है फेरना, ठीक है। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात आता है ना, हम इस तरह अपनी आयात फेर फेर कर बयान करते हैं। तो सर्फ का मतलब होता है फेरना। तो जब इसका बुनियादी मौजू होता है एक लफ्ज़ से, यानी एक लफ्ज़ का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह फेरा जाए कि उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स बन जाएं। यानी आप अगर फ़ेल है ना, फ़ेल माजी हमने पढ़ा था ना गुज़रे हुए ज़माने में, हमने कहा, हम कहें उसने मारा, ठीक है, फिर हम कहें उन 2 लोगों ने मारा, उन सब ने मारा, ठीक है,
और हमने मारा, मैंने मारा, तुमने मारा, ये सारे स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ना, एक ही माना है ना इसमें, मारने का मफहूम है, और हम मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम सर्फ के अंदर डिस्कस करते हैं। और फिर वो जब लफ्ज़ मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ जाता है तो फिर उसको जब जुमले में इस्तेमाल करना हो तो जुमले में उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और उसकी जुमले में क्या लोकेशन होगी, क्या मकाम होगा, और या जुमला ना भी हो, महज इबारत हो, वहाँ पर उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। तो ये नहव का मौजू होता है। तो मसलन आप जो है ना, चलें उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी फ़र्क यानी अगर लफ्ज़ के स्ट्रक्चर से बहस कर रहे हो तो वो सर्फ है, और उस लफ्ज़ का इबारत में इस्तेमाल डिस्कस कर रहे हो तो वो नहव है। ठीक है, तो यहाँ अब दोनों चीज़ें मिक्स ही चलेंगी। मतलब जहाँ कोई सर्फ़ी बात आएगी तो वहाँ सर्फ देख लेंगे, और वैसे हम ज़्यादा नहवी तरीके पर किताब को पढ़ेंगे। वाज़े हो गया ये सवाल शफाक साहब? ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है वो जो नया टॉपिक है जो तीसरे दर्स का है। सालिस का मतलब होता है तीसरा, और दरसो सालिस यानी तीसरा दर्स। तो एक इसमें जो इब्तिदाई मौजू है वो क्या है, इसम के चार पहलू। यानी इसम की ना चार एतबारात से हम अगर इसम को समझ लें तो उसके मुतालिक हम, यानी अकेला वो लफ्ज़, उसके मुतालिक हम कुछ बात समझ सकते हैं। ठीक है, यानी उसका चार एतबारात से एनालिसिस किया जाता है, उसको समझा जाता है, ताकि उस इसम के मुतालिक हम मालूम कर सकें कि वो क्या है। ठीक है, उसमें से एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं, जो हमने सबसे अभी डिस्कस करनी, इसकी तरतीब कोई भी हो सकती है। अब किताब में चूंकि वसत पहले आ रही है तो हम वसत देख लेते हैं। फिर एक चीज़ होती है जिन्स, एक चीज़ होती है अदद, और एक चीज़ होती है एराबी हालत। ठीक है, तो अभी हमारा मौजू वसत है। ठीक है, जिन्स आपको मालूम है मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना, यानी जो इसम है वो या तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, या अगर वो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है अपनी ज़ात में, फिर भी उसको अहले ज़बान या तो मुज़क्कर बोलेंगे या मुअन्नस बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों भी बोलते हैं तो एक वक्त में एक ही तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई लफ्ज़ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह भी जायज़ हो, फिर भी किसी एक जुमले में या तो वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो ये देखना कि इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका इस्तेमाल मैस्कुलिन के लिए हो रहा है या फेमिनिन के लिए हो रहा है, तो उसको हम जिन्स के तहत बयान करते हैं। फिर अदद में क्या बयान करते हैं कि वो वाहिद है, और दो के लिए एक और लफ्ज़ आता है, उसको भी आप ना लिख लें, और तीसरे के लिए फिर आता है दो से ज़्यादा के लिए जमा, या अगर लफ्ज़ लिख लें तो उसको कहते हैं मुसन्ना। ठीक है, तस्निया जो है वो मुसन्ना बनाने के अमल को कहते हैं। बहरहाल ये हमारा मौजू फ़िलहाल नहीं है। तो एक के लिए अगर वो इसम आ रहा हो, यानी जो चीज़ है वो एक है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, वाहिद है। और अगर वो दो के लिए आ रहा हो तो उसको मुसन्ना कहेंगे, और अगर वो दो से ज़ायद के लिए है तो फिर उसको जमा में शामिल किया जाएगा। तो इसम वाहिद के लिए आ रहा है, मुसन्ना के लिए आ रहा है, जमा के लिए आ रहा है, इसको हम किसके तहत बयान करेंगे, उसके अदद के तहत। फिर एराबी हालत, ये एक तफसीली मौजू है, और इसको हम गालिबन चौथे दर्स से पहले इंशाअल्लाह तफसील से देखेंगे, और ये अहम टॉपिक होता। तो ये चार चीज़ें हम किसी इसम के बारे में देख लें तो गोया हम उसको एक हद तक समझ लेते हैं, उसका एनालिसिस मुकम्मल हो जाता है। तो अभी जो उसका पहलू हम देखना चाह रहे हैं वो क्या है, वसत। और वसत का मतलब जिसको आप कहते हैं ना वसी होना, एनकम्पासिंग होना। ठीक है, यानी उस इसम का जो मफहूम है, जो माना है, वो कितना वसी है, वो कितने ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं मारिफा और दूसरे को कहते हैं नकेरा। ठीक है,
मारिफा और नकेरा, इसको नकरा नहीं बल्कि काफ के ज़ेर के साथ नकेरा पढ़ा जाता है। मारिफा और नकेरा, ये रा पे भी ज़ेर होती है नीचे उसके, ठीक है। तो मारिफा क्या होता है, जो आप इसको एक लफ्ज़ में कहते हैं तो ख़ास चीज़ के लिए है। ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहेंगे, मारिफा, ठीक है। और अगर वो आम के लिए आए तो उसको नकेरा कहेंगे। जिसकी मफहूम के एतबार से, समझने के एतबार से आसान तारीफ़ है। तो अगर एक कोई इसम ऐसा हो जो किसी ख़ास शय के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, या जो मुतय्यन शय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूँ भी कह सकते हैं, जो स्पेसिफाइड हो, तो फिर हम उस इसम को क्या कहेंगे, मारिफा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और अगर वो ऐसी चीज़ के लिए आ रहा हो जो स्पेसिफाइड ना हो, आम हो, उसमें बहुत सी चीज़ कोई भी दाखिल हो सकता है, फिर उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। कोई भी का मतलब यह है कि उसके मफहूम के अंदर जितने इम्कानात हैं वो इम्कानात में से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती, ठीक है। मिसाल से वाज़ेह होगा। मसलन मैं उर्दू में कहूँ, यानी अब इंग्लिश में भी, अरबी में भी कह रहे हैं, हामिद अगर नाम है तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा, क्योंकि जब आप हामिद कहेंगे तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा ना, मारिफा हो जाएगा कि वो हामिद मुराद कौन सा हामिद मुराद है। अब वो एक अलग बहस होगी कि हामिद बहुत सारे हों, लेकिन बहरहाल नाम है तो वो स्पेसिफाइड ही है, लिहाजा ये क्या होगा, मारिफा। लेकिन अगर मैं कहूँ, लड़का कह लें, वलदुन, ठीक है, अब ये नकेरा है। क्यों नकेरा है, क्योंकि अब अगर आपके क्लास में डिस्कस कर रहे हो तो 10 लोग, 10 लड़के, 20 लड़के मौजूद हैं, सब के सब लड़के हैं, तो आप कहें वो कोई लड़का आया, ठीक है, या एक लड़का आया, तो ये अल्फाज जब आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा, अब वो स्पेसिफाई नहीं होगा, वो आम रहेगा, वो ख़ास नहीं होगा, तो लिहाजा उसको हम किसके अंदर बयान करेंगे, नकेरा के अंदर। अब अगर आप कहें लड़का आया, ठीक है, तो वो जब इस तरह आप कहेंगे तो इससे क्या मुराद होगा, अब वो अगर आप कह रहे हैं ना कोई लड़का आया, एक लड़का आया, तब तो वो ख़ास नहीं है। लेकिन आप महज कहें लड़का आया तो फिर वो आपके जहन में ख़ास होगा ना, यानी आपने किसी की गुफ्तगू की है, आप कहें लड़का मेरे पास आया और आप कहें एक लड़का मेरे पास आया, इन दोनों जुमलों में फ़र्क है ना। यानी कोई बंदा कहे एक लड़का मेरे पास आया, तो अब वो लड़का स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अगर पहले गुफ्तगू में किसी की बात हो रही थी और फिर आपने कहा लड़का मेरे पास आया, तो अब क्या होगा, वो लड़का ख़ास होगा, ठीक है। इसको ज़रा मिसाल से समझेंगे, ये शायद बात वाज़ेह नहीं हुई। इसमें से पहले आप एक बात मुझे बताइएगा कि हमने इसको वुसअत के तहत बयान किया, तो जो मफहूम है वो नकेरा में ज़्यादा वसी है या मारिफा में ज़्यादा वसी है, मारिफा में ज़्यादा वसी है या नकेरा में ज़्यादा वसी है? जी, ऑनलाइन भी बता सकते हैं। नकेरा। जी, नकेरा में। कौन साहब है? काशिफ मुमताज़ साहब। अच्छा, तहसीन साहब। हाँ जी, नकेरा में ज़्यादा वसी है ना। देखें आप, वसी का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। जब आपने कहा कि एक लड़का आया, कोई लड़का आया, तो अब आपके इम्कान में अगर 20 लोग थे तो वह 20 के 20 में से भी कोई एक हो सकता है, होगा तो एक ही, लेकिन कोई भी हो सकता है ना। तो वसी जो है वो ज़्यादा मफहूम किस में है, नकेरा में। जब आपने उसको मारिफा बना दिया तो फिर वो ख़ास हो जाएगा, उसकी वुसअत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वुसअत के तहत बयान करते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर ये हामिद का भी होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 हामिद को जानता हूँ, वो तो एक तफसीली बात हो जाएगी ना, वो सब अपनी अपनी ज़ात में हामिद ही होंगे, नाम तो हामिद ही है ना, वो फिर एक तफसीली बात हो जाएगी कि हामिद ज़्यादा है। लेकिन अक्सर और बेशतर क्या होगा कि आप अगर हामिद कहेंगे तो स्पेसिफाई होगा कि आप इस वक्त आपके जहन में कौन सा हामिद ज़ाहिर है।
पूरा नाम बोल देंगे या आप उसकी तरफ इशारा कर देंगे मिसाल के तौर पे, वो हामिद, वो वाला हामिद, ठीक है, वो स्पेसिफाई हो जाएगा, वो से स्पेसिफाई हो जाएगा। तो वो एक अलग बात हो सकती है कि ज़्यादा हामिद हूँ। ये फ़र्क बाज़ औक़ात आता है, जैसे अच्छा अलिफ लाम पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी कि मानवी तौर पे नकिरा और मारिफा में क्या फ़र्क है। अब जो मैं बात कह रहा था कि एक लड़का आया और लड़का आया, ठीक है, तो वलदुन, ठीक है, हमने कहा कि ये नकिरा है। अब इसको हम मारिफा बना सकते हैं, ठीक है। मारिफा बनाना, उसका तरीका क्या होगा? और मारिफा बनाने से जैसे जो मिसाल देख रहे हैं कि इसका हमने तर्जमा क्या किया, एक लड़का, ठीक है, या हम कहें कोई लड़का, ठीक है ना। असलन हमने इसका तर्जमा ये क्यों किया है, क्योंकि इस तरह के हुरूफ साथ ऐड करने से इसकी वुसअत मालूम हो रही है, ठीक है ना। एक लड़का जब आप कहते हैं तो इससे मालूम हो जाता है एक लड़का आया, उसने ये बात की, तो एक से इससे क्या महसूस हो रहा है कि अब कोई भी हो सकता है, तो एक ही, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। इस तरह कोई लड़का आया, कोई भी कह लें, इस तरह के जो भी अल्फाज ऐड करें तो ये इसके तर्जमे का लाजमी हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन उसके नकिरा को वाज़े करने के लिए या उसकी वुसअत को वाज़े करने के लिए ये अल्फाज साथ इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम महज लड़का लिखें तो अक्सर व बेशतर फिर इससे मुराद कोई ख़ास लड़का होता है जो आपके जहन में हाजिर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, जो नकिरा था उसके साथ आप अलिफ लाम ऐड कर देते हैं, अल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, अल वलदू, ठीक है, अल वलदू बनता है। तो अब जब मैं अल वलद कहूँगा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वो लड़का ख़ास हो गया। इसका तर्जुमा मैं सिर्फ लड़का कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ लड़का कहूँगा। जा अल वलदू, मिसाल जा का मतलब आया, तो जा अल वलदू का मतलब क्या होगा, लड़का आया। और इससे मुराद क्या होगा, पहले आपकी गुफ्तगू में या आपके जहन में कोई लड़का हाजिर था, आपने अब बात की कि लड़का आया, तो सुनने वालों को मालूम हो गया और आपको भी मालूम है कि वो लड़का कौन सा है, तो वो मुतय्यन हो गया ना, ख़ास हो गया, लिहाजा वो मारिफा है। उसके लिए फिर हमने अलिफ लाम इस्तेमाल किया। और अगर मैं कहूँ जा आ वलदुन, जा आ का मतलब है आया, ठीक है, जा आ वलदुन, अब चूंकि नकिरा है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, कोई लड़का आया या एक लड़का आया, तो अब वो मुतय्यन नहीं है। यहां तक बात वाज़ेह हो रही है, सबको वाज़ेह? तो अभी जो अलिफ लाम है ना, ये जो है वो दो तरह की तब्दीली लेके आता है नकिरा पे। एक तब्दीली तो मानवी होगी, वो क्या है, उसको मारिफा बना देगा, ठीक है ना। नकिरा को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम शामिल किया है ना, यानी अरबी का उसूल है, तरीका है कि कोई नकिरा इसम हो और उसको अलिफ लाम से मारिफा बनाया जा सकता हो तो उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दें शुरू में, ठीक है, तो फिर वो मारिफा बन जाता है। ये मानवी तब्दीली होगी। और लफ्ज़ी तब्दीली क्या होगी, या स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आएगा कि अगर उस पर तनवीन मौजूद है तो तनवीन ख़त्म कर दें, ठीक है। और तनवीन क्या होती है, जिसको आप कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश। तनवीन का मतलब क्या होता है, दो ज़बर या
दो ज़ेर